हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिंदास गर्ल पूजा। ये मेरा नया चैनल है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियोस को शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। और ये वीडियो पूरी सुनने के बाद आपको जजमेंट करना, आधी सुन के मिसजज मत करना, ना ही ऐसे कोई कमेंट्स मत करना। और ये वीडियो देखने से पहले मैंने और एक वीडियो बनाई है, इसका पार्ट 1 आप वो देख सकते हो। वो देख के इस वीडियो देखोगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। आज का जो टॉपिक है वो है डिवोर्स का रीज़न। मेरा पहला पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग। देखो, जब रिलेशनशिप में कब प्रॉब्लम्स आती है, जब हम एक दूसरे को नहीं समझते हैं तब आती है प्रॉब्लम। एक लड़की जो होती है तो उनको कभी जॉब नहीं करना पड़ता है। अगर वो करते हैं तो वो अपने लिए करते हैं, उनको कोई फैमिली संभालना नहीं पड़ता, उनको कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। खुद कमाओ, खुद खर्चे करो, खुद खाओ, अपनी मर्जी से अपनी फैमिली वालों को दे दो। तो उनके पैसों पे उनकी फैमिली डिपेंड नहीं करती। तो उनको पूरी लाइफ अपनी फैमिली को संभालना नहीं पड़ता, उनके खर्चे उठाने नहीं पड़ते, तो वो सब नहीं करना पड़ता है। और कोई जॉब ना भी करे तो उनको कोई कुछ नहीं बोलता कि उनको करना चाहिए, तो उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, ना ही उनको पूरी लाइफ उनको फैमिली संभालना पड़ता है। और जिनके घर में कुछ प्रॉब्लम्स होता है, जो लड़कियां बाहर जाके जॉब करती है, उनकी फैमिली को संभालती, तो उनके हालात ही ऐसे होते हैं, उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, तब भी वो बाहर जाते हैं और उनको करना पड़ता है। अदरवाइज कोई लड़की को कभी प्रेशराइज नहीं किया जाता है कि आप बाहर जाओ, कमाओ और हमें आके हमें पैसे दो, हमें संभालो, वो सब कभी प्रेशराइज नहीं किया। मगर जब एक लड़का धीरे धीरे बड़ा होता है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। और जब वो जॉब करने लग जाता है, उसके ऊपर पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको पूरी इनकम पे पूरा फैमिली डिपेंड होता है। उनको हर टाइम ये सोच रहती है कैसे हम अपने फैमिली को और अपने बीवी बच्चों को अच्छी लाइफस्टाइल दे, अच्छे घर बनाए, अच्छी गाड़ी ले, उनको सारी खुशियाँ दे, उनकी सारी डिमांड्स फुलफिल करे। और उनके जब बच्चे हो जाते तो धीरे धीरे वो उनको ग्रो करना, उनकी सारी फरमाइशें पूरी करना और उनको अच्छे से सेटल करना, अच्छी जगह शादी करवाना। तो एक लड़का जवान से बुढ़ापे तक और मरते दम तक हर टाइम इन सारी बातों को टेंशन में रहता है, क्योंकि उनको करना पड़ता है। उसके बाद भी जब वो काम पे जाते हैं, वहाँ अलग सा टेंशन होता है, उनको 10 लोगों की 10 बातें सुननी पड़ती है। उसके बाद भी काम करना पड़ता है। और कोई बिजनेस भी करता है तो उसको हर टाइम प्रॉफिट लॉस, और कभी मार्केट डाउन चल रहा है तो कभी कुछ, तो बिजनेस का ग्रो करवाना, कैसा होगा कैसा नहीं, तो हर टाइम ये सब टेंशन रहता है उनको काम का। और ऊपर से वो जब घर में आते हैं तो कभी कभी बच्चों की तबीयत खराब हो गई, उनकी पढ़ाई की टेंशन, उनके पढ़ाई के खर्चे, कभी सास और बहू की लड़ाई, ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो आप समझ सकते हो। मैं बताने लग जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये सब से और ज़्यादा परेशान होने लग जाते हैं। और आप ना अपने बीवी को साइड ले सकते हो, ना माँ की साइड ले सकते हो। दोनों की साइड लोगे तो दोनों ही बोलेंगे। मैं एग्जांपल बताती हूँ कि बीवी बोलेगी आप मुझे प्यार नहीं करते हो, आप मेरी साइड नहीं लेते, हमेशा अपनी मम्मी की साइड लेते हो। तो माँ बोलेगी तू शादी करके तू बदल गया, मैंने तेरे को 9 महीने पेट में रखा, तेरे को पाल पोस के बड़ा किया, तो ये दिन देख निकली। तो वो बीच में पिस जाते हैं। तो उनको भी समझना चाहिए कि वो किस कंडीशन में है और क्या फील कर, और उनको हर चीज़ में ब्लेम नहीं करना चाहिए। बिकॉज जो लड़के होते हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स कभी नहीं बताते, बिकॉज वो सोचते हैं कि अगर हम बताएंगे तो सामने जो भी हैं, चाहे मम्मी पापा वाइफ कोई भी,
तो सुन के वो लोग टेंशन में आ जाएंगे। हम सामने वालों को क्यों टेंशन दे, जो भी प्रॉब्लम्स है वो खुद हम हैंडल वो करते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स आए तो हम ही हैंडल करें। उनको लगता है कि जब सामने वाला प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर सकता, हम उनको बताकर और टेंशन क्यों दें। वो हर किसी को खुश रखना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स कभी नहीं शेयर करते। एक लड़की को भी ये सब समझना चाहिए कि आपका हस्बैंड है, आपका पार्टनर है, वो क्या सोच रहा है, किस सिचुएशन में है। ना उनको हर टाइम ताने मारना, उनको ब्लेम करना हर चीज़ के लिए, और ये बोलना कि आप हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हो, कि तुमने किया ही क्या है मेरे लिए, ना ही तुमने कोई खुशी दी है, तुमसे शादी करके मेरी लाइफ खराब होगी, तुम मेरे लायक ही नहीं हो, किसी और से शादी कर लेता तो बहुत खुश रहता मैं। तो ये सब नहीं बोलना चाहिए। उनको समझना भी चाहिए कि वो कौन सी सिचुएशन में है, क्या फेस कर रहे, क्या फील कर रहे। तो आपको उनके साथ एडजस्ट भी करनी चाहिए, ना कि हर टाइम ब्लेम करने लग जाओ। हम कई बार ऐसी वर्ड्स भी बोल देते जो गुस्से में हो, कुछ भी हो, जो सामने वालों को बहुत हर्ट भी होता है। तो ऐसी बातें भी नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि इस वजह से ही प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। आखिर वो भी तो इंसान है, उनका भी तो दिल है, उनको भी बुरा लगता है। तो हम बोलते हैं, गुस्से में बोलते हैं, फिर बाद में हम बोलते कि हमारी गुस्से में निकल गई। अगर उस गुस्से में वो गुस्सा करके और कुछ बातें हमें बोल दिए, 2-4 बातें, तो हम उसको इशू बना लेते हैं, बहुत झगड़े करने लग जाते हैं। तो यही प्रॉब्लम स्टार्ट होती है सबसे। जब आपके बीच लड़ाई हो या नॉर्मल बातें हो रही है या कुछ भी, तो हम सामने वालों की बात कभी सीरियसली सुनते नहीं हैं, ना ही समझने की कोशिश करते हैं वो क्या बोल रहे हैं। बस हम आर्ग्यू करने में बिजी हो जाते हैं, अपनी बात बोलने लग जाते हैं। कहीं और बार ऐसा भी होता है कि लोग बातों बातों में अपनी दिल की बात बोल देते गुस्से में कि आपने ऐसा किया था तो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था। तो वो सब बातें भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और वो बात हम इग्नोर कर देते हैं। और कोई भी इंसान अपने दिल की बात कभी भी आपको पूरी तरीके से नहीं बोलेगा सामने वालों को, क्योंकि हो सकता है वो सोचते हैं कि और सामने वाला वो हमें समझ ही नहीं पाएंगे। उनका पहला थॉट ये होता है समझ नहीं पाएंगे। तो हमें सुननी चाहिए कि सामने वाला क्या बोल रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। वो क्या बोलना चाहता है, उसका मीनिंग क्या है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। कभी लड़ाई झगड़े में गुस्से में सच भी निकल जाता है, और जो गुस्से में बोलते कुछ बातें ऐसी होती है जो दिल की बातें होती है, उनको चोट लगती है, वो कभी हर्ट होते तो बोल देते कई बार। जब कभी भी लड़ाई हो या झगड़े हो या कुछ भी आपने गलत कर दिया या कुछ गलत बोल दिया जो सामने वाला आपकी वजह से हर्ट हो गया, तो हम ज़्यादातर सॉरी नहीं बोलते, ना ही हम अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं। तो वहाँ बात वो चीज़ें गलत होने लग जाती। अगर आपने ऐसा कुछ बोला जो सामने वालों को हर्ट हुआ, आपने कुछ भी गलत किया, तो आपको रियलाइज़ हो रहा है तो आप जाके सॉरी बोल देनी चाहिए। वो भी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि सामने वालों को भी फील होना चाहिए कि आपको एहसास हुआ। नहीं तो वो चीज़ें ना धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उनको लगता है कि वो सिर्फ आप सुनाते रहते हो, वो कुछ नहीं बोलते, बिकॉज वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते, आपको गलती की एहसास नहीं होती। धीरे धीरे ना आगे जाके वो आपको इग्नोर करने लग जाएंगे, उनको उनके लाइफ में आपकी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं रहेगी। कभी भी कुछ भी गलती हुआ तो हम सामने वालों को सॉरी नहीं बोलते, वही प्रॉब्लम आती है। तो सॉरी बोलना चाहिए। अगर आपको फील हो रहा है आपने गलती किया, अपने सामने वालों को हर्ट किया, कुछ भी रीज़न हो, चाहे छोटी से छोटी बात क्यों ना हो, आपको लगता है मैंने ऐसे बोल दिया, अगर वो मेरे को बोलता मुझे हर्ट होता तो उससे भी हर्ट हुआ होगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है सॉरी बोलना। उसके बाद हम क्या करते कि
हम बात को सॉर्ट आउट करना चाहते तो क्या होता है, कभी कभी आप चाहते हो कि ये झगड़ा जो हो रहा है हम उसको लॉन्ग प्रोसेस में नहीं लेके जाना चाहते, तो हम चाहते हैं कि हाँ कुछ भी बोल के ख़त्म ही कर दो। तो बात को समझना चाहिए कि सामने वाला क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। हो सकता है वो आपकी वजह से हर्ट हो, दर्द में हो, वो सारी बातें बोल रहे, तो उस चीज़ को समझ के समझाना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ चाहते कि बस लड़ाई हो जाए, बस हो गई तो उसको ख़त्म करो 1 सेकेंड में, उसको हमको आगे नहीं बढ़ाना। इसीलिए वो चीज़ ख़त्म करने के चक्कर में आप क्या करते हो, कुछ भी बोल के ख़त्म कर लेते हो। उसके बाद ये चीज़ बार बार रिपीट होती है, होने लगती है और सामने वाले को लगता है कि उसकी फीलिंग आप नहीं समझ रहे हो। इसीलिए वो ये चीज़ बार बार होते होते उनकी लिमिट भी क्रॉस करने लग जाती है, तो उसके बाद वो भी रिएक्ट करने लग जाते हैं। तो ये होता है कि बीच में प्रॉब्लम्स कभी सॉल्व ही नहीं होगी और प्रॉब्लम्स बढ़ने लग जाएंगी। तो इसलिए बात को आप ख़त्म मत करो, या ये मत सोचो कि कैसे भी कुछ भी बोल के हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। नहीं, आप बात को समझो, सामने वाला क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं। हो सकता है हमारी वजह से हर्ट हुआ हो, हम उसको रियलाइज़ भी करना चाहिए। उनको अगर उन्होंने कोई गलती की है तो उनको भी करवाना चाहिए कि आपकी गलती क्या है, और समझना चाहिए कि क्यों बोल रहा है बंदा, क्या है उसके दिल में, क्या चल रहा है। बात को ख़त्म मत करो, समझो और उनको समझाओ, उनको श्योर करो कि आगे से आप ऐसी कोई भी गलती नहीं करोगे, तब होती है सॉर्ट आउट बातें। अदरवाइज ऐसे करते करते खुद दोनों के बीच कुछ भी अंडरस्टैंडिंग नहीं बचेगा, ये बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है ये सारी चीज़ें। और आप कभी भी रिलेशनशिप पे अपनी ईगो और एटीट्यूड को नहीं लाना चाहिए। जहाँ ईगो और एटीट्यूड होती है वहाँ रिलेशनशिप कभी नहीं टिकती, और टिकती भी है वो रिलेशनशिप नहीं होता, वो फॉर्मेलिटी होते और कुछ नहीं होता। अगर आपके बीच कितनी भी बड़ी बात हो, कितनी भी बड़ी लड़ाई हो, तो एक दूसरे को एक चांस देनी चाहिए कि सामने वाले की बात सुनने के लिए। और कई बार ऐसा भी होता है कि उतनी बड़ी बात नहीं होती है, हम कुछ और बोलते हैं और सामने वाला कुछ और समझता है, तो उसका गलत मतलब भी निकालता है और फिर लड़ाई झगड़े होते हैं। हो सकता है उनकी मतलब ना हो वैसा, तो वो क्या होता है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बहुत सारी लड़ाई झगड़े होते हैं। के बीच कितनी भी बड़ी बात क्यों ना हो जाए, तो आपको एक चांस देनी चाहिए सामने वालों की हर बात सुनने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि हम जो बोलते हैं उसका मतलब कुछ और होता है, बट सामने वाला कुछ और सुनता है या कुछ और समझता है, और उसको समझ के उसका गलत मतलब निकाल लेते, तो वो छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से रिश्ते बिगड़ने लग जाते हैं। वो इतनी बड़ी बात नहीं होती है, और कुछ मामले में ऐसा होता है छोटी सी बात को लेके इतना बड़ा हो जाता है कि डिवोर्स तक भी बात चल पड़ती है। तो इसलिए हमारी जब भी लड़ाई हो या कुछ भी हो, तो सामने वालों की बात सुननी चाहिए, उसको अपनी बात बोलने का एक चांस देना चाहिए। ये लड़का और लड़की दोनों के लिए है, बिना जाने बिना समझे क्या बात है, किसको ब्लेम नहीं करना चाहिए, ना गलत बोलना चाहिए। और देखो, एक लड़का हमेशा ये चाहता है कि जब वो काम से आए तो उसके पास आप उसके साथ रहो और उनको खाना दो, उनको पानी दो, उनके साथ अच्छी बातें करो, वो आपसे बातें करे, तो वो आपके साथ टाइम स्पेंड करके रिलैक्स फील करना चाहते हैं। मगर वो आते ही आप घर में सिर्फ नेगेटिव बातें बोलने लग जाओगे कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसी लड़ाई होगी, ऐसी लड़ाई होगी, आपकी मम्मी कुछ बोल रही है, आपकी बहन कुछ बोल रही है, आपके पापा कुछ बोल रहे, तो ये सारी बातें वो और टेंशन से आते हैं, आप और टेंशन दे देते हो। तो आपको भी समझनी चाहिए। और वो कितना हैंडल करेंगे बाहर का, घर का। वैसे क्या होता है ना, वो सब कुछ सुन के गुस्से में 2-4 बातें आपको सुनाते हैं, आप उसको पकड़ के इशू क्रिएट करने लग जाते हो।
आपसे लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं आपके बीच। आपको लगता है कि मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता, मेरी केयर नहीं करती और गुस्सा करता है, तो मैं किसको बताने जाऊँ अपनी फीलिंग्स। तो उनके ऊपर ज़्यादा बर्डन मत दो कोई भी चीज़ का। आप कुछ चीज़ें खुद हैंडल करना सीखो। और एक चीज़ बताने का सही टाइमिंग होता है जब आपको देखना चाहिए कि उनका मूड कैसा है, और आपको लगे कि जब उनका मूड ठीक है तब आप बोलोगे, किसी के बारे में बात करोगे, तो ऐसे अपनी बातें कन्वे भी आप कर पाओगे अच्छी तरीके से, और आपकी बातें सुन के उनको नेगेटिव नहीं लगेगा, ना ही उनको गुस्सा आएगा। वो भी आपकी बातें को गलत मतलब नहीं निकालेंगे, वो अच्छे से समझेंगे आप क्या बोल रहे हो। और उसके बाद आप उनको सही तरीके से समझा सकते हो कि क्या प्रॉब्लम्स है क्या नहीं है। तुरंत आके कुछ मत बोलो कि जब वो घर आए तो हमें बोलना है, हमें उनके ऊपर गुस्सा निकालना है कि तुम्हारी मम्मी ने ये बोल दिया, ये कर दिया। तो नहीं, वो आते आप उनके साथ बात करो, टाइम स्पेंड करो। हो सकता है उनकी और भी कोई प्रॉब्लम्स हो वो आपको शेयर करना चाहते हो, और आप आते ही अपनी बातें बोलने लग जाते हो, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करो। देखो फिर आप अपनी बातें बोलो और आराम से बोलो, जैसे उनको अच्छे से समझ जाए तो वो आपकी बातें भी समझेंगे। क्यों नहीं समझेंगे? आप उनको समझोगे तो वो भी आपकी बातें समझेंगे ना। देखो, एक लड़की जो बोलती तेरी मम्मी ने ऐसा किया वैसा किया, जब लड़का बोलता है तेरे पापा ने ऐसा किया, तेरी मम्मी ने ऐसा किया, तो अगर वो बोलते हमें बुरा लगता है, तो हम जब उनके पेरेंट्स के बारे में बोलते तो उनको भी बुरा लगता है। वो चाहे आपको कुछ ना बोले तो उनको भी ये सारी बातें बुरा लगता है। तो एक बात बताने का एक सही तरीका होता है। अगर आप कुछ उनके पेरेंट्स या उनके घर वालों के बारे में आप बात करना चाहते हो, या वो अच्छा करे बुरा करे कुछ भी करे आप बोलना चाहते हो, तो उसका एक सही तरीका होता है। आप अपनी बातें ऐसे बोलो जो सुन के उनको ना ही नेगेटिव लगे, ना ही ऐसा लगे कि आप उनकी फैमिली की बुराई कर रहे हो, उनके पेरेंट्स की बुराई कर रहे हो। वो आपकी बात अच्छे से समझ सके, तो उसका एक तरीका होता है। आप उनको आराम से समझा सकते हो, तब वो समझेंगे। ऐसे नहीं कि गुस्से में सब कुछ बोल डालो, फिर सामने वाला भी आपके लिए नेगेटिव सोचने लग जाता है कि ये मेरे फैमिली को रिस्पेक्ट नहीं करती या उनकी केयर नहीं करती। फिर वो क्या करेंगे ना, वो आपके फैमिली को भी वैसा रिस्पेक्ट नहीं देंगे। तो एक बात बोलने का ना एक तरीका होता है। आप तरीके से समझाओगे तो हर कोई इंसान समझ सकता है। और अगर आप एक रिलेशनशिप में हो, आपको किसी के ऊपर शक हुआ या आपके पार्टनर को ऐसा लगा कि आप कहीं और हो, चाहे ना भी हो, उनको ऐसे गलतफहमी हुई या कुछ भी हुआ या आपको हर्ट हुआ या कुछ भी बात हो, तो आप दिल में दबा के मत रखो। अगर दिल में दबा के रखोगे तो वो चीज़ें ना बढ़ती जाएगी और गलतफहमी और बढ़ती जाएगी और प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाएंगे। आप सोचोगे कि उन्हें क्यों नहीं समझ में आता, तो वो कोई भगवान नहीं कि आपके बिना बोले वो सबको समझ जाएंगे। तो कुछ भी बात हो उनको बोलो, और किसी भी बात को लेके कोई भी शक या डाउट हुआ तो फिर उसको बोल के अगर बात करके क्लियर करोगे तब भी क्लियर होगी। ऐसे शक करके अब बिना जाने बिना समझे कुछ भी बोलना और ब्लेम करना वो भी गलत होता है। और आपका हक है, आप कोई भी चीज़ें पूछ सकते हो, उनको बोल सकते हो। बिना बोले दिल पे बात रख के कुछ नहीं मिलेगा, आपको रिलेशनशिप ही बिगड़ने लग जाएगी। और आप उनको पूछो, चाहे वो 100 बार भी आपको क्लियर करना पड़े, उनको करना पड़ेगा। तो आप जब तक नहीं पूछोगे, दिल में दबा के रखोगे, किसी और को जाके बोलोगे, कोई और आके आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, कोई और आके आपकी सच्चाई नहीं बता सकता। तो जो भी है उनको बात करके क्लियर कर दो, तब भी जाके ये चीज़ें नहीं होंगी। और छोटी छोटी बातों से ही रिलेशनशिप बिगड़ती है, और छोटी सी बातों से स्टार्ट होके वो धीरे धीरे रहते 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 बहुत बड़ा बन जाता है। तो उसमें दोनों की गलती होती है, या तो सामने वाला अपने में हो रहा है, कुछ नहीं शेयर कर रहा है, तो दोनों को समझना चाहिए सारी बातें।
बहुत सारे लोग होते हैं जो ये सब बारे में ध्यान ही नहीं देते और इसी छोटी छोटी वजहों से बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स स्टार्ट होने लग जाती है और छोटी वजहों से ही स्टार्ट होते हैं और धीरे धीरे करते करते बहुत बड़ा बन जाते हैं। तो आपके ऊपर आपका रिलेशनशिप है, कोई और नहीं है। कोई आप किसी को शेयर कर दो, कोई अपनी ओपिनियंस बता देगा, आप उस हिसाब से पूरी लाइफ पूरी ज़िंदगी बिता नहीं सकते। तो आपका रिलेशनशिप है, आपको ही हैंडल करना पड़ेगा। तो आप जाके दोनों बिना लड़े बिना झगड़ा किए अगर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आप बात करोगे तो बात सॉल्व होगी। आप दिल में दबा के रखोगे तो कभी बात सॉल्व ही नहीं होगी। तो हर चीज़ बोलना चाहिए। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लड़कियां स्पेशली बोलती हैं कि मेरा हस्बैंड मेरे को घुमाने नहीं लेके जाते, ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते। तो आप बोलो, क्योंकि आप सोचोगे कि उनको क्यों नहीं पता चलता। हो सकता है वो उस टाइप के नहीं होंगे या उनको समझ नहीं आ रही होगी। तो आपका रिलेशनशिप है, आपको उनसे एक्सपेक्टेशन से वो सब कुछ करे। तो आप अगर चाहते हो आप उनको बोलो। तो एक बार बोलोगे तो 2 बार बोलो, 10 बार बोलो, उनको समझ तो आएगा। आपको एक बार बोलने से उसके बाद अगर कुछ मिल रहा है तो आपको वो कर रहे हैं ना, आपको मिल रहा है। तो आपको उस एक चीज़ से अगर खुशी मिली कि हाँ उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मैंने आज बोला तो उन्होंने किया, मेरे बोलने पे तो किया, मेरे को खुशी मिली। तो बोल के करोगे तो धीरे धीरे उनको समझ भी आ जाएगी कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, आप क्या चाहते हो। तो उनको अपनी गलती भी एहसास होगी, उनको लगेगा कि नहीं मेरे को ऐसा भी करना चाहिए। तो कोई भी बात है, कुछ भी है तो आप बोलो। ये सारी पॉइंट्स थी, आप सुन के मुझे बता सकते हो कि आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे किसी को तो मेरी वीडियोस को शेयर भी कर देना, जो नहीं करते हो तो वो भी कर देना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।